जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसकी माँ दर्जी का काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती थी। एक दिन टूनी चिड़िया घर के कामों में व्यस्त थी, तभी टुनटुनी चिड़िया मौका पाकर कपड़े सिलने लगी। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया दौड़ती हुई वहाँ आती है। अरे ओ टुनटुनी बेटा, तू ये क्या कर रही है? मशीन की सुई लग जाएगी बेटा, तुझे बहुत दर्द होगा। चल सिलाई मशीन को छोड़ और घर के काम में मेरा हाथ बटा। माँ, मुझे मशीन चलाने में बहुत मजा आ रहा है। माँ, तुम मेरा दाखिला मीठी काकी की सिलाई सेंटर में करवा दो ना। मैं भी कपड़े सिलूंगी और आपकी सहायता करूंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 79 डिवाइडेड बाय 4 कितने होते हैं। अरे पगली, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, तू क्यों सिलाई के झंझट में पड़ती है? मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, बस तू पढ़ाई कर। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। तुझे तो पता है तेरे बाबा भी यही चाहते थे। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और सिलाई भी सीखूंगी। आप करा दो ना दाखिला सिलाई सेंटर में। अच्छा ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही तेरा दाखिला सिलाई सेंटर में करवा दूंगी। उस दिन से टुनटुनी दर्जी का काम सीखने लगी। समय गुजरने लगा, टुनटुनी की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वो अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करने लगी। घर में अच्छे खासे पैसे आने लगे। एक दिन टुनटुनी के मामा कड़कनाथ उसके घर आते हैं। टूनी बहना, ओ टूनी बहना, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अरे मामा जी, आप आइए बैठिए। माँ पड़ोस में गई है, अभी आती ही होंगी। मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है, तभी टूनी आती है। अरे आप धन्य हो भाग मेरे, कई दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा लगा तुम आ गए भैया। बहना, मैं टुनटुनी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। खाते पीते परिवार का पक्षी है। अपनी टुनटुनी बहुत खुश रहेगी। वो कबूतर भी लाखों में एक है और नेक। तू बस आँख मीच कर शादी कर दे। इस तरह टुनटुनी की शादी जल्दी ही बंटी कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अचानक बंटी कबूतर के काम करते समय मशीन का केमिकल उसकी आंखों पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं। टुनटुनी, पता नहीं कैसे मेरी आंखों में केमिकल आ गया। अब मैं कैसे घर चला पाऊंगा? मैं तो एकदम से अपाहिज सा हो गया। मैं अब कैसे तेरा और अपने बच्चों का मुंह देखूंगा? शुक्र मनाओ जी, ये केमिकल पूरा आपके ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। बंटी कबूतर का काम छूट गया और घर में पैसे आने बंद हो गए। माँ जी, बंटी जी का काम छूट गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। मैंने अपने मायके में दर्जी का काम किया हुआ है। आप कहे तो मैं आस पड़ोस के कपड़े सीकर पैसे कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम्हारी सिलाई मशीन भी जंग खा रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अभी हरी तोती के घर जाकर उसको बता देती हूँ। तब तक तू मशीन की सफाई कर ले। इतना कहकर बबली कबूतरी हरी काकी को बताने उसके घर चली जाती है। अरे हरी काकी, मेरी बहू ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया है। तू अपने कपड़े मेरी बहू से सिलवा लियो। ये भी कोई कहने वाली बात है बबली, मैं अपने सारे कपड़े टुनटुनी से ही सिलवाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगती है और घर का गुजारा करती है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात सिलाई करती और सारे जंगल के पक्षी टुनटुनी से ही अपने कपड़े सिलवाते। टुनटुनी, तू बहुत अच्छी है। तूने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन तू रात को सिलाई मत किया कर, वरना तू बीमार हो जाएगी। बंटी जी, मुझे आपकी आँखों का भी ऑपरेशन कराना है। हम शहर जाकर आपकी आँखें ठीक करा लेंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती और सिलाई के बचे पैसों से उसने बंटी की आंखों को भी ठीक करा दिया। बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस तरह टुनटुनी दर्जी का काम करके पूरे परिवार को संभाल लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे।
गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता, तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया। अब हम लोगों को कौन देखेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौआ आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा। मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे। इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है। मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी।